नई बस्ती एवं नई सब्जी मंडी में ओवरब्रिज का काम चल रहा है। कछुए की चाल, लोग परेशान। सांसद, कलेक्टर से लेकर कई अधिकारी कर चुके हैं मौके का दौरा, नहीं हुआ कोई असर। दरअसल बीना शहर रेलवे लाइन से घिरा हुआ है, जिसके चलते लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर के चारों ओर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लेकिन नई बस्ती एवं नई सब्जी मंडी के पास बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कछुए की चाल चल रहा है, जिससे आम जनता परेशानी का सामना कर रही है और शिकायत सांसद से लेकर कलेक्टर और कई अधिकारियों तक की जा चुकी है। अधिकारी ओवरब्रिज निर्माण स्थल का दौरा भी कर चुके हैं और संबंधित ठेकेदार को फटकार तक लगाई जा चुकी है, जिसका कोई भी असर ठेकेदार पर नहीं हुआ और 18 महीने में तैयार होने वाला ओवरब्रिज का काम 6 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका, जिसको लेकर विधायक महेश राय भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। समय सीमा में ओवरब्रिज का काम नहीं करने से नई सब्जी मंडी के पास बन रहे ओवरब्रिज ठेकेदार को टर्मिनेट किया गया था और नई बस्ती में भी ओवरब्रिज का निर्माण कर रहे ठेकेदार को भी हटा दिया गया, जहां पर आज भी चंद मजदूर काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार संबंधित ठेकेदार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी उसी ठेकेदार से ब्रिज का काम कराया जा रहा है। विधायक के लाख प्रयास के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिर ओवरब्रिज का निर्माण कब तक होगा, इसकी जानकारी ना तो स्थानीय प्रशासन को है और ना ही जनप्रतिनिधि को, और परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ रही है। से निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पे हम लोगों के घर में अगर कोई बीमार हो जाता है या गलियों में कोई परेशानी आती है तो ना कोई व्यवस्था है एम्बुलेंस आने की और ना ही मतलब आने जाने की कोई व्यवस्था। लगभग 2 फुट की रोड है और वहाँ पे भी नाली में गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है लोगों की। आप खुद देख सकते हैं पीछे जाके कितनी ज़्यादा दिक्कत है लोगों के लिए। एक बाइक तक नहीं निकाल सकते अपन ढंग से। लेकिन क्या वजह है देरी का काम का? देरी का काम का यही वजह है, ना कोई अधिकारी आया यहाँ पे, ना ब्रिज के कोई टाइम पे। कलेक्टर और अधिकारी दौरा भी किया था, क्या हुआ था? आज वो लोग आए थे, बस बोल गए कि मकान ये हटाओ, इसका कोई नोटिस भी नहीं है और उसकी अभी तक केस पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने मकान तोड़ दिए हैं यहाँ पे। परेशानी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही वार्ड वालों को। ब्रिज का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में इसकी शुरुआत हुई और इसका अनुबंध था कि इसको 18 माह में इस निर्माण कार्य को पूर्ण करना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। लगभग 4 वर्ष की देरी से इस निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ। हम लोगों ने और हमारे मोहल्ले बस्ती के लोगों ने भी कई बार आंदोलन के माध्यम से, कई बार अधिकारियों के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र इसका निर्माण कराया जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह कार्य विलम्ब होता जा रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि विधायक लगभग हमेशा सक्रिय रहते हैं और उन ठेकेदारों को, अधिकारियों को कई बार ENC मध्य प्रदेश के को भी दौरा कराया। तो एक ठेकेदार था जो गुजरात का, जो सब्जी मंडी पर ओवरब्रिज बन रहा है, उसको टर्मिनेट कर दिया है, चूँकि उन्हें समय सीमा में काम नहीं किया था। और जो भी उनकी अंदर की बात हो वो हम नहीं बता सकते हैं कि वो टर्मिनेट के पीछे क्या है। बताते कि काम नहीं करते थे, उनकी पार्टनरशिप काफ़ी लोगों से थी, पार्टनरों ने हाथ वापस उठा लिए थे, तो वो पैसा लगाने की स्थिति में नहीं था। और उसके बावजूद नया टेंडर उसका हो गया है। अब हम झांसी गेट वाली बात करते तो झांसी गेट का भी ठेकेदार बहुत धीरे धीरे 4-5 लोगों से कभी ओवरब्रिज के काम होते हैं, उसकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है। लोग परेशान हैं। और कल जो वीडियो के माध्यम से सागर जिले के अधिकारियों से, PWD के अधिकारियों से, कलेक्टर से जो मुख्यमंत्री महोदय की जो चर्चा हुई है, उनने भी इस बात पर चिंता जाहिर की कि बीना के ओवरब्रिजों के काम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ठेकेदार की गलती है कि अधिकारियों की लापरवाही है। इस पर भी उन्होंने संज्ञान में लिया है और कलेक्टर को भी कहा है कि उस पर आप ध्यान दीजिए। कल मैंने शाम को कलेक्टर साहब से ही बात की थी, तो कलेक्टर साहब ने बताया कि हम 1-2 दिन में PWD के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बीना हम आ रहे हैं और उसके बाद देखते हैं आगे की क्या स्थिति बनती है। मगर हमारा प्रयास है कि चुनाव के पहले, लगभग 13-14 महीने चुनाव को है, पर हमारा प्रयास रहेगा कि हम 4-5 महीने में इन ब्रिजों का काम कंप्लीट करा लें।